Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you very useful sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो आज का टॉपिक है कि कैन का यूज हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि आई कैन डू इट। इसका अर्थ होता है कि मैं यह कर सकता हूँ। कैन का प्रयोग हम सामर्थ्य के लिए करते हैं। आई कैन डू इट का मतलब होता है मैं यह कर सकता हूँ। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, डू मीन्स करना, इट मीन्स यह। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई कैन स्विम का अर्थ होता है मैं तैर सकता हूँ। आई कैन रीड इट, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। वह नाच सकती है, इसके लिए हम कहेंगे सी कैन डांस, वह नाच सकती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन रीड द बुक, मैं बुक पढ़ सकता हूँ। आई कैन बी ट्रूथ, मैं सत्य बोल सकता हूँ। कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो। जब कैन बाहर आ जाए तो यहाँ पर क्या का भाव आ जाता है, यानी कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डू, कैन यू डू इट, क्या आप यह कर सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैन यू रीड दिस बुक, क्या आप यह किताब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कैन को हमने बाहर निकाल दिया, और जब कैन सबसे पहले आता है तो वहाँ पर क्या का भाव आ जाता है, यानी कि सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक बन जाता है। तो क्या आप यह कर सकते हैं कि अंग्रेजी हो गई कैन यू डू इट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश का अर्थ होता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। सी कैन डांस, वह नाच सकती है। दे कैन गो देयर, दे कैन गो देयर, वे वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से हम 1000 सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है अंग्रेजी बोलना। यदि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो आपके लिए भी अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। कैन दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैन दे स्पीक इंग्लिश। कैन दे ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकते हैं। कैन दे ड्राइव कार, क्या वो कार चला सकते हैं। क्या वे कार चला सकते हैं। कैन दे ड्रिंक टी, क्या वे चाय पी सकते हैं। इसकी अंग्रेजी होगी कैन दे ड्रिंक टी। तो कैन मतलब सकना, क्या प्रश्नवाचक हो गया, और दे मीन्स वे, ड्रिंक मीन्स पीना, और टी मीन्स चाय, क्या वे चाय पी सकते हैं। अब है कि आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। अब कैन के साथ NOT नॉट लग गया है। तो जब कैन के साथ नॉट लग जाए तो वहाँ पे नहीं कर सकता। तो आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। आई कांट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला सकता। आप चाहें तो इस पर कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। ही कांट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकता। ही कांट ड्राइव कार, वह कार नहीं चला सकता। सी कांट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती। यहाँ ही की जगह सी है, इसलिए हमने स्त्रीलिंग के लिए कहा कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती। सी कांट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकती। सी कांट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ सकती। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं अंग्रेजी में। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कभी भी कैन नॉट एक साथ आए तो वहाँ नहीं कर सकता का भाव आ जाता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। आई कांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता। सी कांट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकती। सी कांट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकती। सी कांट मेक फूड, वह खाना नहीं बना सकती। या फिर यहाँ पे हम सी कांट कुक फूड भी कह सकते हैं।
दोनों सेंटेंस सही है। मेक मीन्स भी बनाना होता है, पकाना होता है, और कुक मीन्स भी पकाना होता है। तो सी कांट मेक फूड, वह खाना नहीं बना सकती। सी कांट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकती। अब सेंटेंस है कि ही कांट स्विम, वह नहीं तैर सकता। ही कांट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकता। ही कांट डू इट, वह यह नहीं कर सकता। ही कांट रीड द इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। ही कांट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम अपनी अंग्रेजी की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।